माय व्यूअर्स, दिस इज स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम को। ऐसे ही काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट पर जिसका नाम है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा बिकॉज आपको तो पता ही है आउटपुट वाले क्वेश्चंस एग्जाम में कितने इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे क्वेश्चंस आपके मैम ने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखे हैं और एक सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी ऑलरेडी बना रखी है, तो जस्ट चेक इट आउट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। और आपको पता ही है कि सारे क्वेश्चंस आपके मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग लाती हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसे अच्छा सा क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दी जाए, तो यू कैन शेयर योर कोड या फिर शेयर योर क्वेश्चन इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा या फिर आप उसको कम्युनिटी टैब में भी चेक कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट एनी डिले करते हैं इस आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। So now without any delay, let's get started. Hello everyone, this is Swati Chawla. With your blessings and by God's grace, I have published my own book. This question bank is designed for class 12 computer science students, especially from CBSE board. It contains key points of each chapter, objective type questions, previous year questions, important questions, practice questions solved and answered, crossword puzzle, self-assessment paper, CBSE issued sample paper और भी बहुत कुछ। At the end of each chapter, QR code is also given for video explanation. इतना सब कुछ just ₹499 only. If you want to excel in your exams and get centum in your boards, this is the right choice. तो फिर इंतजार किस चीज का? Just click on these links, grab your copy and start study from today. Thank you. Now you know what? सबसे पहले इसको सॉल्व करने से भी पहले हमें क्या काम करना चाहिए, इस कोड को समझना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट बस कोड देखा और लग गए सॉल्व करने, नहीं, हम पहले इसको अच्छे से समझेंगे, एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। डेफ फंक्शन का नेम है रिप्लेस, दो आर्ग्यूमेंट्स है m एंड n। ठीक है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है। रिप्लेस फंक्शन को हमने कॉल किया है, टू आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है l और सेकंड आर्ग्यूमेंट है लेंथ ऑफ l। तो दैट मीन्स आप इसकी लेंथ काउंट कर लोगे, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इस लिस्ट की लेंथ होगी। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी पास टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट विल बी पास टू सेकंड वन। ठीक है, तो l की वैल्यू मेरे पास जो लिस्ट है वो आपकी किस में आ जाएगी, m में, और जो लेंथ ऑफ l है वो मेरे पास किस में आ जाएगा, n में। राइट, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पर फॉर लूप को देखोगे, फॉर i इन रेंज n, राइट, दिस फॉर लूप। उसके बाद देखो हमारे पास एक होता है इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ विदाउट एल्स, एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एलिफ। ठीक है, और एक आप जिसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, और एक ये मेरे को ना मल्टीपल इफ गिवन है। एक इफ स्टेटमेंट ये हो गई, एक इफ स्टेटमेंट ये हो, राइट। ये मेरे को इफ एल्स या इफ एलिफ नहीं गिवन। व्हाट डज दिस मीन कि ये इफ भी आपको, ये वाला ब्लॉक भी हमेशा चेक करना है, कंडीशन चेक करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, प्लस ये वाला ब्लॉक भी साथ में कंडीशन हर बार चेक होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सपोज ये स्टेटमेंट चेक करी और ये कंडीशन ट्रू है, आपने ये ब्लॉक एग्जीक्यूट किया और लूप से बाहर। ठीक है, नहीं, यहाँ पर आपको एक और इफ स्टेटमेंट गिवन है, तो दैट मीन्स आपको दोनों बार दोनों कंडीशंस को ही चेक करना है। और अगर मेरे को यहाँ पर इफ की जगह यहाँ पर एल्स गिवन होता, ठीक है, तो हम क्या करते, कंडीशन चेक करते फर्स्ट वाली, अगर ट्रू होती तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, फॉल्स होती तो हम इस एल्स पार्ट में आ जाते। बट यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, राइट, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट गिवन है। सेकेंड थिंग देखो, अब इसका फ्लो क्या रहेगा, मीन्स एग्जीक्यूट कैसे करोगे, ये आपको फॉर लूप गिवन है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक करोगे, इफ m ऑफ i मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है इफ वाली, राइट,
तो इसके बाद एक और इफ है, तो मैं ये सेकेंड कंडीशन चेक करूंगी। अगर ये सेकेंड कंडीशन ट्रू है तो इसके करस्पॉन्डिंग इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो मेरा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वेरएस अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स पार्ट नहीं गिवन, कोई दिक्कत नहीं, कुछ एग्जीक्यूट नहीं करोगे। इसके बाद आपने ये सेकेंड कंडीशन चेक करनी है, इररिस्पेक्टिव कि मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, आपने ये कंडीशन चेक करनी है। अब मेरे पास अगेन दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दोगे, और फॉल्स होगी तो हमें कुछ नहीं करना, राइट। एम मेरे पास एक लिस्ट है, एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेरा एक कंसेप्ट और यूज हो रहा है। कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है? जब मैं रिप्लेस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, अपने लिस्ट भेज रही हूँ, ठीक है। लिस्ट मेरे पास क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप। तो व्हाट डज दिस मीन कि ये फंक्शन जो भी आपके लिस्ट में चेंजेस कर रहा है, हमने एल वाली लिस्ट पास करी, वो किस में आ गई, एम में। तो दैट मीन्स इस एम में जो भी चेंजेस होंगे वो आपके इस एल लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने जब फंक्शन पास किया तो म्यूटेबल डेटा टाइप पास करिए, लिस्ट मेरी म्यूटेबल टाइप की है। तो दैट मीन्स जो चेंजेस फंक्शन एम में कर देगा वो मेरे पास एल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे, एलिमेंट्स तो हम एम में डाल रहे हैं, बट फंक्शन के बाहर जब मैं प्रिंट करा रही हूँ एल लिस्ट को, तो वही वो एम वाली ही कंसीडर होगी, राइट। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कहीं डाउट है तो भी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको साइड बाय साइड क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक लिस्ट गिवन है, तो सबसे पहला काम देखो इंडेक्सिंग कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स गिवन है दैट इज 55, 45, 23, 78, then 12 are 50, 65 and then 75, right? अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, इंडेक्सिंग। So this is at index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and then 7. Negative indexing -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8, right? इंडेक्सिंग कर ली। अब हम ये रिप्लेस फंक्शन को कॉल करेंगे। यही लिस्ट एल में जा रही है बेटा, और यही लिस्ट मेरी किस में आ रही है, एम में। लेंथ ऑफ एल भी मैं पास कर रही हूँ, तो लेंथ ऑफ एल मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास इसमें, 8। तो वो आर्ग्यूमेंट, वो वैल्यू किस में आ जाएगी, आपकी एन में। तो एन की वैल्यू एन की वैल्यू है मेरे पास 8। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, बट जब आप लेंथ काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने, 0 to 7 टोटल कितने हो जाएंगे, 8, राइट। तो अब हमने यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन को कॉल किया। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर आई इन रेंज एन, एन की वैल्यू है मेरे पास 8, तो दैट मीन्स फोर लूप चलेगा फ्रॉम 0 to 7। तो आई की वैल्यू सबसे पहले मेरे पास क्या हो गई है, 0। आई की वैल्यू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। इफ m of 0 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, m of 0 क्या है मेरे पास, 55। तो 55 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। भाई जब मैं 55 को डिवाइड करूंगी 5 से, रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इस इफ एल्स पार्ट में आऊंगी, फिर ये कंडीशन चेक करोगे, क्या i मेरा n-1 के इक्वल है, i की वैल्यू क्या है, 0। क्या मेरा जो 0 है वो डबल इक्वल्स टू n-1, n-1 क्या है, n की वैल्यू 8, 8 - 1 7, 0 7 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट क्या कहता है मेरे को, m of i, दैट मीन्स m of 0 पर मैं क्या कर दूं, m of i + 1, i की वैल्यू 0, 0 + 1 1, तो दैट मीन्स जो m of 1 पर है वो किस में आ जाएगा, m of 0 पर। तो यहाँ पर जो m of 1 पर क्या था मेरे पास 45, तो m of 0 पर मेरे पास क्या आ चुका है, 45, राइट। तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख दें, 45 आ चुका है मेरे पास।
देखो या तो आप ऐसे करके लिख दो m ऑफ 0 पर मेरे पास 45 आ गया, या आप नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट लिखते चले जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 45, राइट। और चाहो तो इंडेक्स लिख सकते हो, ये 0 इंडेक्स पर है। अब मेरे को ये चेक करनी है कंडीशन, इफ m ऑफ i, अब i की वैल्यू तो क्या है बेबी 0, m ऑफ 0 पर मेरे पास क्या है मॉड्यूलस 3, m ऑफ i मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0। अब m ऑफ 0 पर 55 नहीं, अब m ऑफ 0 पर क्या है 45, तो 45 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू। तो दैट मीन्स अब मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। अब ये क्या कह रहा है, m ऑफ, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, i की वैल्यू क्या है 0, m ऑफ 0 इक्वल्स टू m ऑफ i माइनस 1, i की वैल्यू 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1। तो जो m ऑफ माइनस 1 पर है वो कहाँ पर आ जाएगा m ऑफ 0 पर, m ऑफ माइनस 1 पर मेरे पास क्या है 75, तो m ऑफ 0 पर मेरे पास फिलहाल क्या आ जाएगा 75। तो अब एट प्रेजेंट जो देखो मेरा आंसर होएगा ना, उसमें 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ चुका है 75, राइट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं i की वैल्यू 1। जब आप एक दो आइटरेशंस एक दो वैल्यूज के लिए कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर तुम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब i की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है 1, फर्स्ट इंडेक्स पर है मेरे पास 45, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, this one, right, m of I, that means m of 1, m of 1 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0। m of 1 पर मेरे पास क्या वैल्यू है 45, 45 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। तो अब सेकेंड कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई, अब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो दैट मीन्स m ऑफ 1 पर मेरे पास क्या आ जाएगा m ऑफ i प्लस 1, m ऑफ i की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, तो दैट मीन्स जो m ऑफ 2 पर है वो m ऑफ 1 पर आ जाएगा। m ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है 23, तो m ऑफ 1 पर मेरे पास क्या आ जाएगा 23। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन चेक करूंगी, ये स्टेटमेंट भी तो चलेगी, m ऑफ i दैट मीन्स i की वैल्यू 1, तो 23, 23 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो ये वाली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, m ऑफ 1 पर मेरे पास क्या वैल्यू आ चुकी है 23। एक्चुअल में ना ये वैल्यूज यहीं पर रिप्लेस हो रही हैं, लाइक 55 की जगह मेरे पास आ गया 75, और 45 के प्लेस पर मेरे पास आ चुका है 23, राइट। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे i इक्वल्स टू 2 के लिए। i इक्वल्स टू 2 के लिए जो है मेरे पास वैल्यू गिवन है 23, राइट। तो 23 मॉड्यूलस 5, 23 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो दैट मीन्स ये भी नहीं चलना, ये भी नहीं चलना। अब इस पर आ जाओ, इफ m ऑफ i की वैल्यू 2, तो m ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है 23, तो 23 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी फॉल्स है, दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू चेंज नहीं हुई तो एज इट इज रहेगी। तो मेरे पास m ऑफ 2 पर भी यहाँ पर क्या आ गया 23। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स पर भी मेरे पास क्या आ गया 23। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू हो जाएगी 3। अब i की वैल्यू 3 के लिए मेरे पास जो वैल्यू गिवन है दैट इज 78। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे 78 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करो, 78 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 2 6, 1 3 6 18, ये जाएगा तो रिमाइंडर 0, ये कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, दैट मीन्स m ऑफ i की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू m ऑफ i माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 2, तो दैट मीन्स m ऑफ 3 पर क्या आ जाएगा जो m ऑफ 2 पर था, m ऑफ 2 पर मेरे पास क्या है 23 m वाली। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ गया m ऑफ 3 पर भी मेरे पास क्या आ गया है 23, राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट i की वैल्यू 4 के लिए, इसको इरेज कर दें आई थिंक।
जस्ट वेट फॉर अ वाइल। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से करना है प्रोग्राम्स, बट स्टिल हम इसको बिल्कुल एंड तक करेंगे हर एक वैल्यू के लिए, सो दैट कोई भी डाउट ना बचे और ये जो क्वेश्चन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए। और ये अब हमारा इरेज हो चुका है, डन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आई की वैल्यू 4 के लिए। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया आई की वैल्यू 4। जब आई की वैल्यू 4 है तो मेरे पास वैल्यू क्या है वहां पर 12। तो हम कंडीशन चेक करेंगे, 12 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो इस इफ एल्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं। अब सेकेंड कंडीशन, m ऑफ i मॉड्यूलस 3, तो दैट मीन्स 12 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। तो m ऑफ i की वैल्यू है मेरे पास 4, दिस इज m ऑफ 4 इक्वल्स टू m ऑफ i माइनस 1, i की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 3। तो m ऑफ 3 पर जब वो m ऑफ 4 पर आ जाएगा, m ऑफ 3 पर मेरे पास क्या है 23। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m ऑफ 4 पर भी क्या आ जाएगा 23। ठीक है, देखो जो वैल्यूज है ना वो यहीं पर ओरिजिनल में ही चेंज हो रही है, मैं उसको सेपरेट जरूर लिख रही हूँ बट ये यहीं पर होंगे। ठीक है, 23 हो गया और थर्ड इंडेक्स पर भी आपका 23 हो गया और फोर्थ इंडेक्स पर भी आपका क्या आ गया 23, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास आई की वैल्यू 5, ये आपका 4 इंडेक्स तक हो चुका है। तो जब आई की वैल्यू 5 है मेरे पास एलिमेंट क्या है 50, 50 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन, इफ आई डबल इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, क्या 5 और 7 इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इफ m ऑफ i की वैल्यू 5 इक्वल्स टू m ऑफ i प्लस 1, i की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 6, तो दैट मीन्स m ऑफ 5 पर क्या आ जाएगा जो m ऑफ 6 पर है, 6 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास 65, तो m ऑफ 5 पर मेरे पास क्या आ जाएगा 65, राइट। देखो ये मत कंफ्यूज मत होना, एल और एम है वो एक ही लिस्ट है, मेरे पास वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं जो आउटपुट वाले एलिमेंट्स हैं या जो न्यू एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट लिख रही हूँ, बट एक्चुअल में वो ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, राइट। ये आपका 5th इंडेक्स पर क्या आ गया 65। नाउ मेरे पास i की वैल्यू क्या हो गई 6, तो i की वैल्यू हो गई मेरे पास अब 6, 6 पर वैल्यू 6 इंडेक्स पर मेरे पास वैल्यू है 65, तो 65 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देंगे। m ऑफ i दैट मीन्स m ऑफ 6 इक्वल्स टू m ऑफ i प्लस 1, i की वैल्यू 6, 6 प्लस 1 7, 7 इंडेक्स पर क्या है मेरे पास यहाँ पर m ऑफ 7, राइट। तो m ऑफ 6 पर क्या आ जाएगा मेरे पास 75, ये है मेरे पास 75 6 इंडेक्स पर, राइट। अब मुझे क्या करना है सेकेंड कंडीशन चेक करनी है, m ऑफ i की वैल्यू 6 और m ऑफ i मेरे पास क्या है 75, 75 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, तो 3 2 6, तो 3 5 15, ये कंडीशन ट्रू है। तो m ऑफ i दैट मीन्स m ऑफ 6 पर देखो वैल्यू चेंज हो रही है, इक्वल्स टू m ऑफ i माइनस 1, i की वैल्यू 6, 6 माइनस 1 5, तो दैट मीन्स m ऑफ 6 पर क्या आ जाएगा जो आपका m ऑफ 5 पर है, m ऑफ 5 पर क्या है 65, तो m ऑफ 6 पर अब मेरे पास क्या आ गया वापस से 65, राइट। अब हम इसको एक लास्ट वैल्यू के लिए और सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज i ऑफ 7 के लिए। इसको इरेज कर दें आपकी परमिशन हो तो। i ऑफ 7 को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, राइट। इसको भी कर देते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए रह गया i ऑफ 7, यस। तो यहाँ पर हो गया i इक्वल्स टू 7, 7 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है मेरे पास 75, तो m ऑफ i, m ऑफ 7 75 मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब सेकंड कंडीशन चेक करो, इफ i डबल इक्वल्स टू n माइनस 1, i की वैल्यू क्या है 7, डबल इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 8, 8 माइनस 1
7 7 7 के इक्वल होता है कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास m ऑफ i, दैट मीन्स m ऑफ 7 पर m ऑफ i की वैल्यू, m ऑफ 7 की वैल्यू क्या है 75। तो यहाँ 7th इंडेक्स पर क्या आ गया मेरे पास 75, बट ये सेकेंड इफ स्टेटमेंट है, ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो m ऑफ i दैट मीन्स 75 मॉडुलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। अब ये कंडीशन ट्रू है तो फिर m ऑफ 7 पर क्या आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो रही है, m ऑफ i माइनस 1, 7 माइनस 1 6। तो m ऑफ 7 पर मेरे पास आ जाएगा, m ऑफ 6 पर जो है, m ऑफ 6 पर क्या है 65। तो m ऑफ 7 पर मेरे पास फिर से वैल्यू चेंज हो गई है 7th इंडेक्स पर, और अब वैल्यू मेरे पास क्या आई है 65, राइट। और बस फिनिश, ठीक है। आई की वैल्यू 7 तक लूप चलना था, रिप्लेस फंक्शन कॉल किया था, तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज आई है एल और एम, वन एंड द सेम थिंग। अब मेरे को आउटपुट लिखना है फॉर आई इन एल, तो दैट मीन्स अब ये आपके पास एल लिस्ट आ चुकी है, राइट। और प्रिंट करानी है आई की वैल्यू, और एंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू क्या गिवन है हैश। तो दैट मीन्स जो वैल्यूज प्रिंट होंगी ना वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ना होकर के उसी के आगे प्रिंट होंगे, और वैल्यूज के बीच में क्या आ जाएगा हैश। तो एक्चुअल में हमारा जो आउटपुट होगा दैट विल बी 75 हैश 23 हैश 23 हैश 23 हैश 4 टाइम्स 23 है 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 23 और 3 टाइम्स 65 65 65 और ये 65, राइट। इसको भी हम चेक करते हैं, 75 है फिर हैश 4 टाइम्स 23 और 3 टाइम्स 65। तो इसको जरा हम एक बार फटाफट से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, यही सेम प्रोग्राम है, इसको अब हमने एग्जीक्यूट किया। तो अब हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अगर सेम आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो अपने मिस्टेक चेक कर लेंगे। 75 हैश फिर 4 टाइम्स 23 और 3 टाइम्स 65, ठीक है। तो दैट मीन्स आवर आंसर वाज आल्सो करेक्ट। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे के सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। But still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. मिलते हैं next video में एक नए topic के साथ. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.